नमस्कार मित्रों। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुर्णमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मित्रों, आज 26 जनवरी है और इस मौके पर आप सभी को प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर हम मिले हैं गीता का विवेचन करने के लिए। इससे अगले वीडियो में गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर हमने चर्चा की। उस चर्चा में हमने देखा कि धृतराष्ट्र की कितनी चालाकियां हैं। धूर्त है, उद्धत है, पाखंडी है, पक्षपाती है। मामका पांडवा के भेद निर्माण करके खड़ा हो गया है और उपदेश देता है। जिनको खुद को उपदेश नहीं ग्रहण करना, वो दूसरे को बहुत उपदेश देते हैं। उपदेश देता है। उद्धत है। एक श्लोक में व्यास जी ने धृतराष्ट्र का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने रख दिया। इन बाप बेटे ने कभी विदुर की, द्रोण की, भीष्म पितामह की कोई बात कभी मानी नहीं थी। अहंकारी थे। तो एक पहले श्लोक के अंदर भगवान व्यास जी ने धृतराष्ट्र का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने रख दिया कि धृतराष्ट्र की मानसिकता कैसी थी। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक पर विवेचन करेंगे। ये जो मेरे सामने रखी गई है, ये गीता है रामानुजाचार्य की लिखी हुई और बहुत अद्भुत है। इस गीता में आपको अगर कहीं से मिल जाती हो तो आप जरूर पढ़िएगा। इसमें जो विवेचन बहुत ही अद्भुत दिया है। तो प्रथम वीडियो में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध एकदम निश्चित हो चुका है। युद्ध होगा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दोनों सेनाएं सामने सामने आकर के उपस्थित हो गई हैं और ऐसे समय में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि युद्ध की भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। एकदम सिंपल, हमें एकदम सिंपल सवाल लगता है, प्रश्न लगता है, लेकिन इसके अंदर कितना गाइडेंस व्यास जी ने किया है। पहले श्लोक में दुर्योधन का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र कैसा था। अब उसका जवाब संजय देते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पांडवों की विराट सेना को देखकर आचार्य के पास जाकर राजा ने ये कहा। देखो, एक सहजता से कैसे एक ही शब्द में दुर्योधन का पूरा व्यक्तित्व व्यास जी ने हमारे सामने रख दिया। आचार्य के पास जाकर के दुर्योधन के लिए राजा शब्द इस्तेमाल किया। गुरु के पास राजा नहीं जाता है, गुरु को, राजा को ज्ञान नहीं मिलता है, शिष्य को ज्ञान मिलता है। अर्जुन ने जब भी भगवान से प्रार्थना की तो यही बोला कि शिष्य थे, मुझे शिष्य मानिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मगर ऐसी विनम्रता दुर्योधन में कभी आई ही नहीं। उद्धत था, अविवेकी था, अहंकारी था, गुरु को गुरु नहीं मानता था।
गुरु को के पास एकदम सादे भेष में जाइए। कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जाते हैं। जब आश्रम नजदीक आता है तो सारथी कहता है कि अभी एक चाबुक घोड़े को मारता हूं और सीधा कण्व के कुटी के सामने रथ को खड़ा करते हैं। तो दुष्यंत बोला, नहीं नहीं नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। गुरु के पास सादे भेष में जाना चाहिए। और कितना बड़े बड़े आश्रम थे, तभी तो 60 हजार विद्यार्थी पढ़ते होंगे, कितने कितने बड़े बड़े आश्रम होंगे, कितना गोपालन होगा, कितनी खेती बाड़ी होगी, कहाँ कण्व की कुटिया होगी। वो दूषण ने बाहर ही रथ को खड़ा किया, मुकुट निकाल दिया, सारे गहने निकाल दिए, अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाल के रख दिए वहां पर, और एकदम सादे भेष में हाथ जोड़ करके गए। और कालिदास ने वहां पर कहा है कि विनीत वेश में वहां पर कण्व ऋषि के आश्रम में क्या गुरु को अपनी बड़ाई बताने की जरूरत है। कुछ लोग देखो ऐसे गहने पहन करके भगवान के सामने जाते हैं। अरे उनके पास तो इतने हीरे हैं ज्ञान के उसमें से एक मिल जाएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मगर गुरु को गुरु नहीं मानने वाला दुर्योधन था और कहता ही था ना, जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति, और केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा करोमि तथास करोमि। मुझे धर्म पता है मगर आचरण में नहीं आता, अधर्म पता है मगर छूटता नहीं, क्योंकि अंदर से बैठा हुआ भगवान मुझे जैसी प्रेरणा करता है वैसे मैं जीता हूं। पत्थर प्रेरणा करता है, शैतान प्रेरणा करता है। वासना के आवाज को लोग आत्मा का आवाज मानते आ रहे हैं, आज तक आ रहे हैं। और इसलिए भगवान ने ये दोनों कैरेक्टर, टिपिकल कैरेक्टर है दुर्योधन और धृतराष्ट्र, उनको हमारे सामने खड़ा करके कर ही दिया है कि ये तुम लोग की ही वृत्ति है, तुम ही हो, ये प्रतिनिधि है हमारे। हम भी अहंकार में जलते रहते हैं, कपट में मरते रहते हैं, पाखंड करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करते हैं, अहंकार बताते हैं। मगर हाँ, यहां से प्रारंभ करके हमें उस सर्वोच्च पद तक पहुंचना है जहां भगवान ये कहें कि तुझे मेरे हृदय में स्थान है। और गीता तो अद्भुत है। भगवान ने अवतार पूर्ण किया और शब्द रूप में प्रवाहित होकर के गीता बन गए, और कल अगर फिर से गीता को भौतिक रूप धारण करना होगा तो वही कृष्ण आकर के खड़े हो जाएंगे, वही हाथ में सुदर्शन चक्र होगा और एक हाथ में बंसरी होगी। प्रेम और पराक्रम को साथ में लेकर के जीने वाला यह व्यक्ति था। तो दुर्योधन अत्यंत कपटी था और राजा के पास, गुरु के पास राजा बन के जाता है। देखिए, एक वाक्य में, एक अक्षर में व्यास जी ने बता दिया कि कैसा था दुर्योधन। और हमें यह निर्देश दिया है कि राजा को ज्ञान नहीं मिलता है, सेठ को ज्ञान नहीं मिलता है, शिष्य को ही ज्ञान मिलता है। इसलिए जब जब गुरु के पास जाओ तो एकदम सादे भेष में जाइए, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में जाइए। उनके अगर आपके ऊपर कृपा हो गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसे भी भगवान संधि करने गए थे, तभी अहंकारी अर्जुन और दुर्योधन का पूरा मोरल तोड़कर ही आए थे। रश्मि रथी में उसका दिनकर जी ने बहुत अच्छा उस वर्णन किया है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। पूरा राज्य हमारा है।
देना हो तो आधा हमें दे दीजिए, न्याय से आधा हमें दे दीजिए। वो भी मंजूर नहीं है तो आप हमें 5 गांव दे दीजिए, हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। परिजन पर हंसी ना उठाएंगे, आप तो मेरे हमारे अपने हैं, आप पर हथियार क्या उठाना। ऐसा बोलते समय भगवान को पता है कि हथियार उठाना ही है, इनको ऐसा बोलना पड़ता है। तो दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन ये भी दे न सका, दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हरि को बहुत गुस्सा, कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हो गए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डिगमग डिगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। इतना विराट स्वरूप बताया, सर आकाश में, पांव पाताल में, और इतना तेजस्वी कि एक तक देख भी नहीं सकते भगवान को। ऐसा स्वरूप भगवान ने बताया। भगवान ने 3 बार अपना विराट स्वरूप बताया है। पहली बार जब जसोदा माता कहती है कि आपने माटी खाई है, आप मुझे अपना मुंह बताइए, तो भगवान ने मुंह खोल करके स्नेह से उन्हें विराट विश्व रूप दर्शन करवाया। दूसरी बार दुर्योधन को भयभीत करने के लिए सभा में अपना विराट स्वरूप बताया। और तीसरी बार अर्जुन को ज्ञान देने के लिए अपना विराट स्वरूप बताया। तीनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। तो डिगमग डिगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तू माना, हित वचन नहीं तू माना, मूल्य मैत्री का ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। मैं तेरे हित के लिए आया था, तेरा भला करने के लिए आया था, मगर तू मेरा हित नहीं माना, हित वचन नहीं तू माना। मूल्य मैत्री का ना पहचाना, मैं तो मैत्री के मूल्य से आया था, उसका भी तूने मूल्य नहीं रखा। मूल्य मैत्री का ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, वर्षेगी भू पर वृग्नि प्रखर। वृग्नि का है, अग्नि नहीं, वृग्नि। वृग्नि मतलब अग्नियों का समूह, वृग्नि। वर्षेगी भू पर वग्नि, वृग्नि प्रसर प्रखर। पंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसे कैसे शब्द है, देखो एक एक शब्द देखिए। अच्छे अच्छे महारथी का मोरल टूट जाए। टकराएंगे नक्षत्र निखर, नक्षत्र में से अग्नि उत्पन्न होगी और अग्नि का समूह गिरेगा धरती के ऊपर। टकराएंगे नक्षत्र निखर, वर्षेगी भूमि पर प्रग्नि प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबांध बाण से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। वायस श्रृगाल कुत्ते और सियार तुम्हारे लाशों पर बैठ करके तुम्हारे चीथड़े खाते हुए मुझे दिख रहे हैं। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, उसको बोल दिया आखिर तू मरने वाला है। आखिर तू भूसा ही होगा और हिंसा का पर दाई होगा। ये जो कुछ भी हानि होगी, जितने लोग मरेंगे, उस सब का पाप का भागीदार तू होगा। हिंसा का पर दाई होगा। ये बोल करके भगवान आए थे, तभी युद्ध के लिए वो खड़ा रह गया था। तो ऐसा था ये दुर्योधन। तो राजा होकर के ही वो
गुरु के पास भी जाता है, और इसीलिए वो जो अर्जुन ने पाया वो पा ना सका। हाँ, ये एक बात अलग है कि बलराम ने जो उसे गदा युद्ध सिखाया था, तो गदा युद्ध में वो अत्यंत प्रवीण था, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो अर्जुन ने जो द्रोण से पाया वो पा न सका। भीष्म का जो स्नेह अर्जुन ने पाया वो पा न सका। दुर्योधन, विदुर जी का जो स्नेह उसने पाया अर्जुन ने, दुर्योधन वो पा न सका। अब आगे, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमु। ये आचार्य दुर्योधन जाकर कहता है द्रोण से कि हे आचार्य, ये पांडवों की विराट सेना को देखिए, उसका बहुत सुंदर उसका व्यू है, उसे आप देखिए। और आगे क्या कहता है, विडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धृष्टद्युम्न न कहते हुए द्रुपद पुत्र कहता है। देखो, प्योर राजकारणी है, प्योर पॉलिटिकल आदमी है। धृष्टद्युम्न न कहते हुए द्रुपद पुत्र कहता है, यानी द्रुपद का और द्रोण का बैर याद करवाता है। द्रुपद और द्रोण एक ही गुरु के पास शिक्षा लेते थे। उस समय बोला था द्रुपद ने, अरे मैं तो राजा हूं, मेरे पास आना, जरूरत पड़ेगी तो तुझे आधा राज्य भी मैं दे दूंगा। और हुआ ऐसा। समाज अगर जागरूक न हो तो ब्राह्मण के और गुरुओं के बुरे दिन आते हैं। तो बुरे दिन आए द्रोण के, तो गए द्रुपद के पास कि भाई तेरी मेरी मैत्री थी, तूने मुझसे कहा था कि कभी तुझे कोई दिक्कत हो तो तू मेरे पास आना, तो मैं आया हूं। तो द्रुपद ने उनका अपमान किया। अरे तू कहां, मैं राजा, तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं, आया है तो अभी भोजन करके जा। कितना दिल में आघात हो जाता है। ऐसा आघात द्रोण को द्रुपद ने दिया था। तो द्रोण को वो बैर याद करवाता है ये दुर्योधन के ये जो व्यू की रचना हुई है अत्यंत सुंदर। बुद्धिमान तुम्हारा शिष्य, विडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धीमता बुद्धिमान। तो ये राजकारणियों की निशानी है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। बोलना होता है कुछ और, बोलते हैं कुछ और ये भूमिका है। इन सभी को आप पहचानिए। जब तक आप इनको पहचानेंगे नहीं सही अर्थों में, हम कहते हैं भाई दुर्योधन बुरा है, धृतराष्ट्र बुरा है, शकुनी बुरा है, बुरे तक ठीक है, लेकिन उनकी मनोवृत्ति कैसी थी, उनकी विचारधारा कैसी थी, उनके आचरण कैसा था, उनकी सोच कैसी थी। और ये सब बता करके भगवान ये बताना चाहते हैं कि जहां जहां ऐसी सोच है, जहां जहां धृतराष्ट्र जैसा पाखंड है, जहां जहां धृतराष्ट्र जैसा पक्षपात है, जहां जहां दुर्योधन जैसा अविवेक है, जहां जहां शकुनी जैसा कपट है, वो हर जगह महाभारत की भूमिका निर्माण होगी। इन सबसे बचने के लिए मैंने बोला था आपको अगले वीडियो में कि 4 चीजें हैं जिससे सब कुछ नष्ट होगा। महाभारत की पूरी भूमिका है, वो 4 ही चीजों में महाभारत की भूमिका मैंने आपको बताई। अनुभव को लात मारना, कोई भी संघ, कोई भी स्पिरिट, कोई भी कोई भी कोई भी संगठन, कोई भी विचार जब टूटता है तो उसके 4 कारण मैंने बताए थे। पहला कारण था अनुभव को लात मारना, बुजुर्गों को अपमान करना, बहिष्कार करना। वो दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र दोनों ने किया है। दूसरा, प्रतिज्ञा भंग होना। हम ये करने वाले कह के दूसरा ही करने लग जाते हैं। फिर जुड़े हुए लोग सोचते हैं होगा कुछ, खटपट, जाने तो छोड़ दो ना। स्वार्थी लोग वहां पर रह जाते हैं, और जो समझदार और सत्य पर चलने वाले रहते हैं
वो अलग हो जाते हैं। मगर एक संघ का कितना नुकसान होता है, एक संगठन का कितना नुकसान होता है। तो प्रतिज्ञा भंग होना तीसरा है। तीसरा, पक्षपात होना, ये मेरा ये पराया, खलास, संघ टूट जाता है। और चौथा, नर नारी की दृष्टि विकृत होना। ये चारों चीज यहाँ पर दिखाई देती है। और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, हमें आगे पता चलेंगी। आपको सच में लगेगा कि ये अभी तक हमें पता ही। और ये जो कुछ मैं सुना रहा हूँ वो मेरे विचार नहीं है, ये भी आप सुनना समझ लेना, ये सब कुछ भी मेरे विचार नहीं है। व्यास की लेखनी है, भगवान की वाणी है, और असंख्य महापुरुषों ने जो अभिव्यक्त किया है, अभिव्यक्ति अपनी, वो अभिव्यक्ति को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक बहुत बड़े दार्शनिक तत्वचिंतक श्री हरिभाई कोठारी मुंबई के मुलुंड में हो गए, महापुरुष थे, पूरा जीवन गीता के लिए दे दिया था। गीता केवल धर्म का ग्रंथ नहीं, ऐसा मुंह से उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने सिद्ध किया था कि गीता धर्म का भी ग्रंथ है, गीता में फिलोसॉफी भी है, गीता में ज्ञान भी है, गीता में कला भी है, गीता में मैनेजमेंट भी है, गीता के में भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, युद्ध कैसा होता है, हर एक विषय पर उन्होंने असंख्य प्रवचन किए हैं, हर जगह कॉलेजों में भी किए हैं। ऐसे महापुरुष थे हरिभाई कोठारी। उनके विचारों के अधीन मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। एक ब्राह्मण हूँ, अपना कर्तव्य मानता हूँ कि अच्छे विचारों को समाज में पहुंचाना चाहिए। हम कुछ और तो नहीं कर सकते, अच्छे विचारों को देने का प्रयास करेंगे। आप में से कई लोग ये भी सोचते हैं हमें ये सब पता है। पता है, आप मुझे सुनो या नहीं सुनो, लेकिन मैं तो अपने आप को सुन रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी आप ही की तरह गीता का यात्री हूं। आप लोगों के साथ, आप लोगों की कंपनी में मैं भी गीता की यात्रा कर रहा हूं। और कभी ना कभी मुझ में भी प्रकाश पड़ेगा। देखो, प्रकाश, बाहर का प्रकाश काम नहीं आता है, अंदर का ही प्रकाश काम आता है। अपना आत्मा ही प्रज्वलित हो जाए तो वही प्रकाश काम आता है, बाहर का प्रकाश कुछ काम में नहीं आता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अत्तो दीपो भव, तू तेरा दीपक बन। तेरे अंदर ज्ञान की, सत्कर्म की, सत्प्रवृत्तियों की, सद्ज्ञान की ज्योत तेरे अंदर जला। और जब ये ज्योत हमारे अंदर प्रकट जाएगी, तब हमारे अंदर की सारी भाव संवेदनाएं आकर के उमड़ जाएंगी, और समग्र विश्व के लिए हम, विश्व को अपना मान करके उनके विकास के लिए, उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इनको पहुंचाने का प्रयास करें। और आप सब खुश रहें, आबाद रहें। सायोनारा।